हेलो बच्चों। मैं परमेश्वरी सोनवानी हाई स्कूल कोलियारी कक्षा 10वीं विज्ञान के हम जीव विज्ञान पोर्शन से एक प्रश्न आता है जिसको इस बार बहुत सारे बच्चे हैं वो गलती मतलब उसका अर्थ को गलत समझ जाते हैं। तो वो प्रश्न है जैसे महामारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो महावारी है ये, बच्चे की इसको क्या समझ जाते हैं, महामारी समझ जाते हैं। महामारी नहीं है, महामारी एक भावा बीमारी जो होता है वो कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ये महामारी ना होकर के महावारी है। महावारी का मतलब होता है मासिक धर्म होता है जो महिलाओं या मादा मादा के शरीर में होता है। तो यहाँ पर आपको महामारी के बारे में बताना है। तो महामारी क्या चीज होता है इसको बता रही हूँ। तो ये महामारी का मतलब होता है कि महिलाओं में या जो मादा शरीर होता है या लड़कियां होती है उनके शरीर में होने वाला ये प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया होती है जिससे जो मादा शरीर होता है या जो महिलाएं होती है उनका शरीर है वो प्रजनन के लिए यहाँ प्रजनन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अति लाभदायक एक प्रक्रिया होती है जिसको हम महामारी कहते हैं। तो महामारी में क्या होता है कि जैसे ही जो मादा होता है या महिलाएं होती है वो किशोरावस्था में रहती है, तो किशोरावस्था के समय जैसे उनका उम्र 12 से 13 वर्ष के बीच में जैसे ही आता है तो उनके शरीर में परिवर्तन होता है। और यह जो परिवर्तन है उसमें बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होता है। तो उस समय उनके शरीर में अंड का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, अर्थात अंड बनना शुरू हो जाता है। जब अंड बनता है तो ये जो अंड बनने की जो प्रक्रिया होती है वो अंडाशय में होता है, और अंडाशय में होने के बाद में अंडाशय से होकर के ये अंडवाहिनी से होते हुए जब गर्भाशय में ये स्थित होती है, तो गर्भाशय में स्थित होने के बाद में जब इसका शुक्राणु से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती तो यह अंड है वो नष्ट हो जाती है। तो नष्ट होने के कारण से उसको शरीर से बाहर करना अति आवश्यक होता है। तो हमारी गर्भाशय की जो अंतः दीवारें होती है वहां से एक रक्त का स्राव होता है जिससे जो नष्ट हुआ अंड है वो मासिक धर्म के रूप में 3 से 4 दिन तक शरीर से बाहर किया जाता है, योनि द्वार के द्वारा उसको बाहर किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया है वो महामारी कहलाती है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही कहना चाहिए वो नहीं करना है। महामारी मतलब होता है मासिक धर्म। इसको और कुछ शब्द है, कई बार इसको महामारी के रूप में पूछते हैं, कई बार मासिक धर्म के शब्द पूछा जाता है, कई बार रजो धर्म भी बोलते हैं, कई बार ऋतुस्राव बोलते हैं। तो इतने सारे नाम है, अगर कोई नाम से भी पूछा जाता है तो आपको ये जो आंसर बताई हूँ उसी को लिखना पड़ेगा। अर्थात जो अंड रहता है वो गर्भाशय में जाने के बाद में अगर उसका फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता तो वह नष्ट हो जाता है, और उसको जो शरीर से निकालने की जो प्रक्रिया होती है यही प्रक्रिया कहलाती है महामारी कहलाती है। अब देखते हैं कि यह मादा शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ एक लड़की के शरीर में जब मादा जनन अंग में किशोरावस्था में होने वाला ये बदलाव होता है जिसको महावारी कहते हैं। यह प्रक्रिया है, मैं भी बताई हूँ आपको, है ना। ये एक प्रक्रिया होती है जो सुचारू रूप से 13 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष से लेकर के ये 50 से 55 वर्ष तक ये चलता है। और यह जो प्रक्रिया होती है वो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। इस चक्र में लड़की का जो गर्भधान की तैयारी होती है, लगातार 3 से 4 दिन तक इसमें रक्तस्राव होने के कारण से जो मादा शरीर होता है उनका शरीर है वो कमजोर हो जाता है। कई बार पेट दर्द होता है, कमर दर्द होने लग जाता है, हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा आलसपन आना शुरू हो जाता है। और कई बार कुछ बच्चों में बेचैनी वगैरह भी इसमें देखा जाता है। कभी कभी चक्कर आने की भी संभावना होती है। इस प्रकार महावारी या ऋतु चक्र है वो मनुष्य के शरीर में ये प्रभाव डालता है। तो आपको इतना ही लिखना है, और आपको ये 4 नंबर के प्रश्न है, प्रश्न में आते हैं, और बहुत सरल और बहुत छोटा सा है, और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है ना। इसको रेखा चित्र के द्वारा समझाना। ये भी 4 नंबर का है, बहुत छोटा सा, बहुत सरल है, इसको छोड़ना नहीं है। तो थोड़ा सा बस ध्यान देना बच्चों, इसको आसानी से बना सकते हो। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण सबसे पहले देखते हैं कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र पाया जाता है, और यह जो गुणसूत्र है वो 46 गुणसूत्र होता है ना। तो 46 गुणसूत्र में से जो देख लो 45 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र, सॉरी 44 गुणसूत्र, या फिर आप 22 जोड़ा लिख बोल सकते हैं इसको। जोड़ी में देखेंगे तो 22 और अलग देखेंगे, है ना, तो ये 44 होता है। तो ये जो 22 गुणसूत्र ये कहलाता है, ये ऑटोसोमल गुणसूत्र कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको अलिंग गुणसूत्र।
जो लिंग के लिए उपयोग नहीं होता, इस कारण से इसको अलिंग नाम दिया गया है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र कहा जाता है, ऑटोसोमल गुणसूत्र कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर मनुष्य के शरीर में कितना पाया जाता है बता रही हूँ, 46 गुणसूत्र पाया जाता है ना। ये 46 में से जो 44 होता है, 46 में से कितना 44, या फिर जोड़ी में बोलेंगे तो 22 जोड़ी, ये होता है अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोमल गुणसूत्र कहा जाता है। ये सब में कॉमन होता है, लड़कों में भी कॉमन होता है और लड़कियों में भी कॉमन होता है। केवल एक जोड़ी जो रहता है ना, एक जोड़ी का मतलब होता है जैसे लड़की है मादा है तो एक्स एक्स, और वो है फीमेल है ना, फीमेल है तो एक्स एक्स मादा, और मेल है तो एक्स वाई। बस केवल एक जोड़ी जो रहता है वो गुणसूत्र है, क्या कहलाता है, ये लिंग गुणसूत्र कहलाता है, और यही लिंग का निर्धारण करता है, यही है वो लिंग का निर्धारण करता है। अब इसको गिनेंगे कैसे, जैसे अब 46 है तो ये हो गया 44, 45, 46, फीमेल है तो है ना 44 हो गया, और एक्स एक्स करके ये 45 46 हो जाता है, और मेल है तो ये 44 हो गया 22 जोड़ी है ना, और ये 46 44 45 और 46, और जोड़ी में बोलेंगे तो ये 22 हो गया और ये 23 जोड़ी। तो इस प्रकार से ये 46 गुणसूत्र है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर अब कई बार पूछा जाता है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, वे गुणसूत्र जो मानव के शरीर में लिंग का निर्धारण करते हैं, कि जो जन्मा हुआ जो बच्चा, जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो मादा होगा या नर होगा, उसका निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र पाया जाता है उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर है ना ये किस प्रकार से होता है। तो देख लो, मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र है वो दो प्रकार का होता है, बताई हूँ अभी आप लोगों को है ना, अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोमल गुणसूत्र बोलते हैं, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अलिंग गुणसूत्र है पहले जोड़ी में 22वें जोड़ी तक के होते हैं, अभी बताई हूँ आपके यहाँ पर 22वें जोड़ी तक का होता है, और 23वां जोड़ी होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है ना। तो जो 23वां जोड़ी होता है वो यहाँ पर गलत लिखा गया है, पुरुष में होता है ये एक्स और वाई होता है, पुरुष में होता है एक्स वाई, और स्त्री में होता है ये एक्स एक्स होता है। आप लोगों को जो आरओ मिला होगा, मॉडल आंसर मिला होगा, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर गलत छप गया है। तो पुरुष में होता है एक्स वाई और महिला में होता है एक्स एक्स होता है। तो अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर पिता के लिए लिखेंगे 44 प्लस एक्स वाई, और माता के लिए लिखेंगे 44 प्लस एक्स एक्स। तो देख लो इसको कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर बताने की कोशिश करूंगी। तो ये आएगा 44 प्लस एक्स वाई है ना, इसका क्रॉस माता के लिए हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स होता है। तो हम यहाँ पर इसको लेंगे है ना, इसी को लिख देती हूँ, एक्स वाई का क्रॉस एक्स एक्स से कराते हैं। तो कैसे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो किस प्रकार से होंगे, तो इसको आसानी से एकदम बहुत सरल तरीका से आप बता सकते हो। तो सबसे पहला पहले वाले के साथ में यहाँ पर जोड़ी बना दो, तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स। फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ में बना दो, तो ये भी हो जाएगा पहले का इसका एक्स और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले का यहाँ पर पहले वाले के साथ जोड़ी बना दो, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे वाले के साथ जोड़ी बना दोगे तो ये हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक्स एक्स का मतलब होता है लड़की, और जब एक्स और वाई आपस में जुड़ते हैं तो लड़का है ना। तो जो जन्मा हुआ जो बच्चा होता है, संतति होता है, अगर एक्स एक्स रहता है तो लड़की होती है, और एक्स वाई होता है वो लड़का होता है। बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है जो आपको 4 नंबर आसानी से दिला सकते हैं। तो बिल्कुल इसको ध्यान से करना है, कुछ नहीं है, केवल नर में पाया जाता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो थैंक यू बच्चों, इतना आपको तैयारी करना है।